हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सरकार का फ्लोर टेस्ट। हरियाणा विधानसभा में सीएम नायब सैनी ने पेश किया विश्वास मत। हरियाणा विधानसभा में नायब सैनी का विश्वास मत जीतना तय। सैनी सरकार के समर्थन में 52 विधायक। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की नए विधायकों को जारी किया व्हिप। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा से गैर हाजिर रहने के निर्देश। व्हिप के बावजूद फ्लोर टेस्ट में पहुंचे 10 में से 5 विधायक। सीएम नायब सैनी के विश्वास मत पेश करने के दौरान विधानसभा से निकले सभी जेजेपी विधायक। हरियाणा में फ्लोर टेस्ट पर बोले अनिल विज, मैं बीजेपी का अनन्य भक्त, मैंने हमेशा बीजेपी के लिए किया काम, आगे भी करता रहूंगा। इंडिया स्टेक्ड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम पीएम मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स का किया शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखे आधारशिला। अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, आज का दिन ऐतिहासिक, हम आज इतिहास लिख रहे, अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ा रहे मजबूत कदम। पीएम मोदी बोले, हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर कर रहे काम, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता। पीएम मोदी बोले, इस ऐतिहासिक मौके पर कार्यक्रम से जुड़े 60,000 से ज्यादा कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये भी एक रिकॉर्ड है। कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, देश में 4 सेमीकंडक्टर यूनिट्स में से एक असम में बनाई जा रही डबल इंजन सरकार के तेज विकास का उदाहरण है 4 प्लांट। पीएम मोदी आज शाम सूरज पोर्टल करेंगे लॉन्च। देश के 510 जिलों के लाभार्थी होंगे शामिल। मिशन साउथ पर जाएंगे पीएम मोदी। 15 मार्च को तेलंगाना के मलकाजगिरी में करेंगे रोड शो। 16 मार्च को कर्नाटक के नागाकुर्नूल, गुलबर्ग में रैली। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक। पीएम मोदी कर सकते हैं कई बड़े फैसले का ऐलान। कांग्रेस चीफ खड़गे का पोस्ट, महिलाओं को लेकर किए बड़े वादे। गरीब परिवार की महिलाओं को साल 1 लाख रुपए की मदद। नौकरियों में भी 50% कोटे का वादा। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ 52 को लेकर दावा। राहुल गांधी का यात्रा के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले 50% खाली हो जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पोस्ट, चुनावी बॉन्ड से चंदे को लेकर बीजेपी से किए सवाल। कहा पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी से मांगी 15 लोकसभा सीटें। सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया समेत 15 सीटों की लिस्ट सौंपी। 2 से 3 दिन में आरजेडी कांग्रेस की मीटिंग। सहरसा में आरजेडी से प्रशांत किशोर का सवाल। मुसलमानों के रहनुमा बन रहे लालू तेजस्वी, बिहार में दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब क्यों। तमिलनाडु में पूर्व सीएम पन्नीरसेल्वम के गुट से बीजेपी की बातचीत जारी। एएमएम के नेता टीटीवी दिनाकरण से भी बातचीत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के अनामलाई ने की चर्चा। टीएमसी में टिकट बंटवारे से ममता बनर्जी के भाई बबून बनर्जी नाराज, बोले हावड़ा से प्रसून बनर्जी को टिकट मिलने पर जताई नाराजगी। एसबीआई ने एससी में चुनावी बॉन्ड पर दाखिल किया हलफनामा। कहा कोर्ट के आदेश का किया पालन। इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा। सीएए लागू होने पर जमकर बरसे केजरीवाल। कहा बीजेपी नया वोट बैंक बना रही, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आएंगे 1.5 करोड़ लोग। केजरीवाल बोले शरणार्थियों को झुग्गियों में बसाकर वोट बैंक बनाएगी बीजेपी। एक बार रास्ता खुला तो बाहरियों की बड़ी तादाद आएगी भारत। केजरीवाल बोले देश के बच्चों को रोजगार नहीं दे रही सरकार, पाकिस्तानियों को देगी रोजगार, पूरे देश की मांग सीएए वापस हो। केजरीवाल पर बीजेपी का जवाब। कहा सीएए पर झूठ ना फैलाए केजरीवाल। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, गृह मंत्रालय कर चुका साफ। केजरीवाल पर बीजेपी का अटैक। कहा वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे केजरीवाल, सीएए के नाम पर झूठ का व्यापार बंद करे केजरीवाल। लखनऊ में एमएसएमई के लिए मेगा लोन वितरण कार्यक्रम। सीएम योगी ने प्रोग्राम में लिया हिस्सा, लाभार्थियों को बांटे लोन। यूपी के सीएम योगी आज बरेली में कुतुबखाना फ्लाईओवर सहित कई परियोजना का करेंगे उद्घाटन। शाम 4 बजे बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के हजारीबाग में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी रेड जारी। कल से ही दस्तावेजों की छानबीन में जुटी ईडी टीम। गांधीनगर में नाद ब्रह्मा कला केंद्र का उद्घाटन। सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश बीजेपी चीफ सीआर पाटिल ने किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई लोग हुए घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चमोली के गोपेश्वर में सीएम धामी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोग सीएम पर बरसाए फूल। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा हमने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जताई प्रतिबद्धता। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। जयशंकर ने विंस्टन पीटर्स का स्वागत किया।
दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति बिल को लेकर याचिका 15 मार्च को होगी सुनवाई। सरकार ने सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाया। भारत सरकार का बड़ा ऐलान, हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने नकली दवा सिंडिकेट का किया खुलासा, 7 आरोपियों को किया अरेस्ट। 4 करोड़ रुपए की नकली दवाएं, 89 लाख कैश बरामद। कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी की नकली दवा बनाते थे आरोपी। 7 इंटरनेशनल और 2 भारतीय बॉन्ड की नकली दवाएं जब्त की गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास दुकान में लगी भीषण आग। ढाबे में सुबह सुबह लगी आग, दुकान से उठने लगी आग की ऊंची लपटे। आग लगते ही मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। दुकान के बाहर खड़ी कई बाइक जलकर खाक। यूपी के फिरोजाबाद में एसडीएम ने सरकारी हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया। कई डॉक्टर गैर हाजिर मिले। एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 100 फीट नीचे खाई में जा गिरी कार। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। हैदराबाद के मलकपेट में एक रेस्टोरेंट में रमजान में फ्री हलीम का ऐलान किया। होटल के बाहर भीड़ ने की अफरा तफरी। आगरा में एक पार्किंग एरिया में देर रात लगी आग, कई वाहन आग से जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ की हथियार प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों और युवाओं को दी गई हथियारों के बारे में जानकारी। अयोध्या के रामलला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, रोजाना 1 से 1.5 लाख भक्त कर रहे दर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने पोस्टर जारी करके दी जानकारी। श्रीनगर के बड़गाम में भारी बर्फबारी से बढ़ी पर्यटकों की संख्या। पर्यटकों के आने से घुड़सवारों की बढ़ी रौनक। पहाड़ी पर जाने के लिए लोग घोड़े का ले रहे सहारा। जेनेवा में यूएनएचआरसी के सामने बलूच नागरिकों का प्रोटेस्ट, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। यूएनएचआरसी के सामने बैनर पोस्टर लेकर कर रहे प्रदर्शन।